मुंबई से दिल्ली की ओर रवाना एक ट्रेन अंधेरे और बदली हुई रात में जयपुर स्टेशन पर रुक गई। उस वक्त काशी के माता पिता रमा और संजीव को यह एहसास नहीं था कि यह रात्रि तो उनके जीवन की सबसे भयानक रात साबित होने वाली है। रमा गहरी नींद में थी जब अचानक एक डरावना सपना ने उन्हें जगाया। उस सपने में उन्होंने अपने छोटे बेटे नितिन को देखा, पर कुछ अजीब सा था। नितिन की मुस्कान में एक बेचैनी छिपी हुई थी जिससे रमा का दिल दहल गया। ट्रेन में एक तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को रात भर जयपुर में ही गुजरना पड़ा। काशी और उसका परिवार रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में ठहरे। जैसे ही काशी होटल के कमरे में प्रवेश किया, उसे अचानक सिर में तेज दर्द ने घेर लिया। रात के 3 बज चुके थे। रमा ने अपने कमरे में एक अनायास ठंडक महसूस की, जबकि बाहर की गर्मी से सब कुछ उल्टा प्रतीत हो रहा था। तभी कमरे के एक कोने से एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। माँ, माँ, पीछे मुड़कर देखो, मैं हूं नितिन। रमा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह उस आवाज का सामना न करें, परंतु कमरे में हलचल बढ़ने लगी। अचानक काशी का शरीर बिना किसी चेतना के हवा में झूलने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और कमरे की लाइटें जल बुझने लगीं। संजीव ने तुरंत होटल के कर्मचारियों को बुलाया, लेकिन जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, सब कुछ सामान्य हो गया। काशी जमीन पर गिर पड़ा था और उसकी हालत बहुत गंभीर दिख रही थी। अगली सुबह दिल्ली पहुंचने पर एक पंडित ने उन्हें बताया कि जो आत्मा उनसे बात कर रही थी वह वास्तव में नितिन नहीं थी, बल्कि कोई अन्य शक्ति थी जिसने उनके दुख का फायदा उठाने की कोशिश की थी। पंडित ने आश्वासन दिया कि नितिन की आत्मा सदैव उनके प्रति रक्षात्मक बनी रहेगी।